हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? मस्त। अच्छी बात है, पढ़ाई मस्त होनी चाहिए। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो ये भी विचार करने वाली बात है। बच्चों, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा जो इतना अंतर है मार्क्स में। अंतर है, पढ़ाई करने के तरीके में अंतर है। हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर, इफ़ेक्टिव रीडिंग पर हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ेक्टिव रीडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक मेथड मैं आपको बताती हूँ, SQ3R मेथड ऑफ इफ़ेक्टिव रीडिंग। ये अगर मेथड आप अपनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ये मेथड क्या है? SQ3R है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हमने जैसे ही कोई किताब खोली, मान लीजिए मेरे पास ये किताब है और जैसे ही मैंने ये चैप्टर खोला, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉन्टिन्यूसली हम पढ़े जा रहे हैं। हम अपनी कोर्स की बुक्स को भी स्टोरी बुक्स या नॉवेल्स की तरह पढ़ते हैं, एकदम कैजुअल तरीके से। लेकिन कोर्स की किताबों को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है। कोर्स की किताबों को पढ़ने का तरीका जो है वो SQ3R टेक्निक से पढ़ा जाता है। तो ये SQ3R में सबसे पहले सर्वे करना है। सबसे पहले आपने चैप्टर खोला, आपने उस चैप्टर में जो टाइटल है चैप्टर का और जो सब टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको आपने देखा। आपने उस चैप्टर में जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह भी होंगे, वो देखे आपने। अगर उस चैप्टर की समरी दी गई है तो समरी को देख लिया आपने। तो इस तरह से जो सर्वे स्टेप है उसमें केवल आपको उस चैप्टर में मोटा मोटा क्या दिया हुआ है उसके बारे में आपको पता लगाना है। यानी यू हैव टू गेट द रोड मैप ऑफ दैट चैप्टर, दैट्स इट। सर्वे स्टेप यही है बस। उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है हमारा क्वेश्चन स्टेप में क्या करना है? जितने टाइटल्स दिए हुए हैं, जितने टाइटल्स हैं, उनको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। यानी जैसे इस चैप्टर का नाम है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद इसमें जो अंदर हेडिंग्स दी हुई हैं वो हैं व्हाट इज अ चैनल, डायमेंशंस ऑफ चैनल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। तो इस तरह से काफ़ी इसमें हेडिंग्स दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है? जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। इन्होंने पहली हेडिंग दी है व्हाट इज अ चैनल, तो इन्होंने तो ऑलरेडी इसको क्वेश्चन बना दिया है ताकि इसको हम जब पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। तो व्हाट इज अ चैनल ये तो है। अगला है डायमेंशंस ऑफ चैनल, तो इसको हमको पेंसिल से कर देना है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चैनल्स। उसी तरह से अगला जो हेडिंग है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स, तो यहाँ बना देना है हमें व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ चैनल्स। सो इस तरह से वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ताकि जब हम इसको पढ़ें तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आए। यानी अगला स्टेप जो है रीडिंग, वो रीडिंग जो है अब स्टार्ट होती है। अब हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे हम। अब हमारी एक्चुअल रीडिंग शुरू हुई है। तो व्हाट इज अ चैनल, अब हमारा माइंड जो है वो उस सवाल का जवाब ढूंढेगा।
इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और उसमें इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है। और उस समय जो भी इम्पोर्टेंट आपको कोई लाइन दिखे, इम्पोर्टेंट वर्ड दिखे, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट, हाईलाइट इट विद द हाइलाइटर और मार्कर, और इस तरह से आप पैराग्राफ वाइज वो रीडिंग करें। आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद आप इसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। अब आपका चौथा स्टेप शुरू होता है, यानी करना है आपको रिसाइट में आपको रिकॉल करना है। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड, आपने उस पैराग्राफ में से क्या सीखा। ठीक है, अब आप आईज क्लोज करें और उसको याद करने की कोशिश करें, और बहुत अच्छा होगा कि आप उसको लाउडली बोलें जो भी आपने पढ़ा है। आप इस तरह से उसको रिकॉल कीजिए जैसे आप आप खुद टीचर हैं, आप किसी स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप लाउडली बोल के आप रिकॉल कीजिए, या फिर उसके नोट्स बना लीजिए। आप दोनों तरीके अप्लाई कीजिए। आप बोलिए, पहले अपने आप को समझाइए, उसके बाद आप उसको डायरी में नोट कर लीजिए उस पैराग्राफ में से जो भी आपने इम्पोर्टेंट जो भी लर्निंग की है। ठीक, वो रीड करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ को आप रीड करेंगे और बुक क्लोज कर देंगे, फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो इस तरह से आप पूरा चैप्टर करीब करीब 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। रिव्यू, उसके बाद हमारा 5वां स्टेप शुरू होता है, ये है रिव्यू स्टेप। रिव्यू स्टेप में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। आपने जो कुछ भी इस चैप्टर से सीखा, अपने नोट्स बना लिए हैं, अब आप जल्दी से इसको रिवाइज कर देंगे। और अब आपको रिवाइज करने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगी। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अब याद हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस किताब को बंद कर देंगे, नोट्स भी बंद कर देंगे। अगले दिन फिर आप इसको रिवाइज करेंगे। अब आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उस नोट्स में से पढ़िए। आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से नोट किए थे, आप जस्ट उसको पढ़ते जाइए, दैट्स इट, हो जाएगा आपका रिवीजन। उसी तरह से आप 1 हफ्ते बाद फिर से वो नोट्स खोलिए और फिर से रिवाइज कर दीजिए। इस तरह से करते रहेंगे आप, तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपने इस चैप्टर से सीखा है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल गो इनटू योर परमानेंट मेमोरी, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगे। अब एग्जाम में आपको किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना नोट्स खोलिए, एक बार रिवाइज कर दीजिए, बस हो गया। बस, तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप आज ही इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने एक्सपीरियंस बताइए कि मैडम मुझे ये टेक्निक अच्छी लगी या बुरी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस टेक्निक के बारे में पता चल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।